जिंदगी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए और किसको इग्नोर करना चाहिए। हम अक्सर अपनी एनर्जी उन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जिनका हमारी हैप्पीनेस से कोई लेना देना ही नहीं होता। इंस्टाग्राम लाइक्स, दूसरों की सोच, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, इन सबको सेटिस्फाई करने में हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइफ को आसान और मीनिंगफुल बनाने का सीक्रेट यही है कि हर चीज़ पर फ़ख्र देने की ज़रूरत नहीं है। बस सही जगह पर, सही चीज़ों पर ध्यान देना ही असली कला है। आज हम बात करेंगे मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ की, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का नज़रिया बदल दिया। ये किताब कोई पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर नहीं है, बल्कि ब्रूटली ऑनेस्ट रियलिटी चेक है। इसमें बताया गया है कि प्रॉब्लम्स से भागना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सही प्रॉब्लम्स चुनना ही असली हैप्पीनेस देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी और देखते हैं कि कैसे हम सब अपनी लाइफ में अननेसेसरी वरीज को छोड़कर वो चीज़ें चुन सकते हैं जो सच में मैटर करती हैं। ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सबको ये रियलाइज़ होता है कि हम हर चीज़ की इतनी चिंता क्यों करते हैं। एग्ज़ाम रिज़ल्ट, नौकरी का टेंशन, दोस्त क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए। बेसिकली हर छोटी बड़ी चीज़ पे हमारा दिमाग ओवर रिएक्ट करता है। मार्क मैनसन यही कहता है कि असली प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं जो सच में इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही हमारी हैप्पीनेस चुरा लेती है। अब सोचो, अगर हर दिन तुम्हें किसी रैंडम चीज़ से परेशान होना है, तो क्या तुम कभी पीस में रह सकते हो? इम्पॉसिबल। असली कला यही है, नॉट गिविंग अ फक उन चीज़ों पर जो तुम्हारी एनर्जी और टाइम डिजर्व ही नहीं करती। मार्क एक एग्जाम्पल देता है कि वो खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों पर फंस जाता था। जैसे कि उसे लगना कि उसका ब्लॉग कोई पढ़ ही नहीं रहा, या फिर वो इतना टैलेंटेड नहीं है। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लाइफ तब बेटर लगने लगी जब उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि हर बात को सिर पे नहीं लेना है। तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर सबको खुश करने में लगे रहोगे तो खुद मिजरेबल हो जाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर कोई आदमी डेली की ट्रैफिक में हर हॉर्न, हर गाली और हर कट पे रिएक्ट करने लगे, तो उसका दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान देना है, तो वो शांति से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ऑथर ये भी बताता है कि हैप्पीनेस डायरेक्टली इस बात से लिंक्ड नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बल्कि इस बात से है कि तुम किन स्ट्रगल्स को विलिंगली चूज़ करते हो। मतलब हैप्पीनेस कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पहुंचकर सब प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएं। हैप्पीनेस एक्चुअली प्रॉब्लम्स को चूज़ करने और उनको हैंडल करने से आती है। जैसे जिम जाने वाले लोग, वहाँ पेन है, पसीना है, बॉडी एक है, लेकिन वो लोग उस पेन को चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पता है यही उनके रिजल्ट्स देगा। सो पहला बड़ा लेसन ये है कि लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन तुम डिसाइड करो कि किस प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस देनी है और किसको इग्नोर करना है। यही सटल आर्ट है, अपनी फक्स वाइजली इन्वेस्ट करना। ये सुनने में थोड़ा रॉ लगता है, लेकिन सच यही है। जब तुम डिसाइड करना सीख जाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सच में मैटर करता है और क्या नहीं, तब तुम्हारी लाइफ ड्रामेटिकली बेटर हो जाएगी। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम स्पेशल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस बिलीव करो और मैजिक होगा। लेकिन मार्क मैनसन इस पर सीधा कट मारता है। वो कहता है कि भाई, तुम उतने भी स्पेशल नहीं हो जितना तुम्हें सोसाइटी ने समझा रखा है। हर चीज़ में एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने की कोशिश एक्चुअली तुम्हें और अनहैप्पी बनाती है। क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और फिर रियल वर्ल्ड में हर्डल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, तो तुम खुद को लूज़र समझने लगते हो। असल में रियलिटी ये है कि हम सब एवरेज हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। एवरेज होना बुरा नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद से उम्मीदें बहुत हाई सेट कर लेते हैं। जैसे कि हर किसी को लगता है कि उसे करोड़पति बनना है, सुपर सक्सेसफुल बनना है, सबके सामने शाइन करना है। लेकिन फैक्ट ये है कि सब लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। और कोई बात नहीं। मार्क अपने एग्जाम्पल से बताता है कि जब वो यंगर था, वो सोचता था कि वो रॉकस्टार बनेगा। उसने कोशिश भी की,
परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उस लेवल का टैलेंट ही नहीं रखता। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उसने समझा कि इस फेलियर ने उसे सही डायरेक्शन दिखाई। अगर वो उसी ड्रीम पे अटका रहता तो शायद आज भी स्ट्रगल कर रहा होता। इंस्टेड उसने राइटिंग चुना और उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी बन गया। लेसन ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम हर चीज़ में ग्रेट नहीं हो सकते। हमें चुनना होगा कि हम किन चीज़ों में एवरेज रहने को रेडी हैं और किन में जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, कितने लोग आईएएस बनने की दौड़ में सालों बर्बाद कर देते हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी ने बोल दिया आईएएस बनना है, तो सब उसी रेस में लग गए। रिजल्ट? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खुद से नफरत। अगर शुरुआत में ही वो एक्सेप्ट कर लेते कि ये उनके लिए नहीं है और किसी दूसरी फील्ड में अपना बेस्ट दे देते, तो लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल होती। तो दूसरा बड़ा लेसन है, स्पेशल बनने का ऑब्सेशन छोड़ो। एक्सेप्ट करो कि तुम एवरेज हो और उस एवरेज लाइफ को सही प्रॉब्लम्स और सही वैल्यूज से मीनिंगफुल बना सकते हो। हैप्पीनेस इसी में है। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मार्क मैनसन कहता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम ये समझते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ तुम्हारी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो भी सिचुएशन है, तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम्पल लो, मान लो तुम्हारा वॉलेट चोरी हो गया। गलती चोर की है, तुम्हारी नहीं। लेकिन अब तुम दो रास्तों में से एक चुन सकते हो। पहला, दिन भर बड़बड़ाते रहो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरा, प्रैक्टिकल बनकर मान लो कि हाँ ये हुआ और अब मुझे हैंडल करना है। बैंक जाकर कार्ड्स ब्लॉक करने हैं, पुलिस रिपोर्ट करनी है और आगे से थोड़ा केयरफुल रहना है। यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। प्रॉब्लम यह है कि हम इंडियंस अक्सर दूसरों को ब्लेम करने में एक्सपर्ट हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम खराब हुआ तो टीचर बेकार था, अगर जॉब नहीं मिली तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है, अगर रिलेशनशिप टूटा तो सामने वाला ही विलन है। लेकिन ट्रूथ ये है कि ब्लेम करने से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलती। चेंज तब आता है जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये सिचुएशन है और इसे इम्प्रूव करना मेरी ड्यूटी है। मार्क अपनी लाइफ से बताता है कि जब वो यंग था तो हर फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करता था, लेकिन लाइफ तब बेटर हुई जब उसने एक्सेप्ट किया कि उसे खुद अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेनी होगी। वही प्रिंसिपल हम सबकी लाइफ पर लागू होता है। एक और एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम। भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है कि उस जैम में तुम गुस्सा करके ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे या फिर किसी अच्छे पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनकर उस टाइम का इस्तेमाल करोगे। सिचुएशन सेम है, आउटकम तुम्हारे रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो तीसरा बड़ा लेसन है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ब्लेम गेम बंद करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे रिएक्शंस और चॉइसेस ही तुम्हारी लाइफ को शेप करते हैं, तब तुम्हारा कंट्रोल बढ़ जाता है और तुम्हें पावर फील होती है। यही असली फ्रीडम है। कभी गौर किया है कि आजकल हर कोई बस हैप्पीनेस की तलाश में है? हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर इंस्टाग्राम रील, हर सेल्फ हेल्प गुरु यही कहता है कि बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्माइल ऑलवेज। लेकिन मार्क मनसन सीधा बोलता है, ये सब नॉनसेंस है। सच ये है कि अगर तुम हर समय पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली तुम और ज़्यादा अनहैप्पी हो जाओगे। सोचो ज़रा, तुम्हारा एग्ज़ाम खराब हुआ, तुम स्ट्रेस में हो और कोई आकर बोल दे टेंशन मत लो, बस पॉजिटिव सोचो। उस वक्त तुम्हें कैसा लगेगा? इरिटेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नेचुरल है कि जब लाइफ में बैड मोमेंट हो तो तुम्हें बुरा लगे। अगर तुम उस नेगेटिविटी को दबाने की कोशिश करोगे तो वो अंदर ही अंदर तुम्हें खा जाएगी। मैनसन कहता है कि रियल हैप्पीनेस एक्चुअली प्रॉब्लम्स फेस करने और उन्हें सॉल्व करने से आती है, न कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से। पॉजिटिव वाइब्स की ये दौड़ डेंजरस है, क्योंकि जब तुम खुद को बार बार हैप्पी दिखाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें गिल्ट फील होता है कि तुम वैसे क्यों नहीं हो। सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। वहाँ सबके फोटोज परफेक्ट लगते हैं, सबकी ज़िंदगी लग्जरी लगती है और तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारी ज़िंदगी बोरिंग और नेगेटिव है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान स्ट्रगल करता है।
मार्क यहाँ एक खास बात कहता है, तुम्हें लाइफ में हैप्पीनेस नहीं चाहिए, तुम्हें स्ट्रगल चाहिए। हाँ, सुनकर अजीब लगेगा लेकिन रियलिटी यही है। हम इंसान स्ट्रगल करने के लिए बने हैं। जिम जाना स्ट्रगल है, पढ़ाई करना स्ट्रगल है, बिजनेस स्टार्ट करना स्ट्रगल है। लेकिन इन्हीं स्ट्रगल से हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है जब तुम किसी मीनिंगफुल स्ट्रगल से गुजरते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो यही बात परफेक्टली फिट होती है। हमारे पेरेंट्स जनरेशन ने इतनी हार्डशिप्स देखी हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल प्रेशर्स, लेकिन उन स्ट्रगल्स ने ही उन्हें स्ट्रांग और ग्राउंडेड बनाया। आज की जनरेशन हर छोटी दिक्कत पर पैनिक हो जाती है क्योंकि हमको हर चीज़ ईजी चाहिए। लेकिन अगर हम स्ट्रगल एक्सेप्ट करना सीख लें तो लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल लगेगी। तो चौथा बड़ा लेसन है कि पॉजिटिविटी का ऑब्सेशन छोड़ो। रियल स्ट्रेंथ ये है कि तुम लाइफ की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके उससे सीखो। डोंट चेस हैप्पीनेस, चेस बेटर प्रॉब्लम्स। हैप्पीनेस उसी में छुपी है। अब मार्क एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ बताता है, तुम्हारी वैल्यूज़, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारी ज़िंदगी डिफाइन करते हैं। अगर तुम्हारे वैल्यूज़ खराब हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खराब फील होगी। और यही रीज़न है कि बहुत लोग हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा वैल्यू सिस्टम ये है कि मैं तभी सक्सेसफुल हूँ जब मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर 500 लाइक्स आएं, तो तुम हर वक्त एंग्जाइटी में रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा वैल्यू सिस्टम ये है कि मैं सक्सेसफुल हूँ अगर मैं रोज़ अपने काम को बेहतर कर रहा हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। मार्क कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम जिन चीज़ों को वैल्यू देते हैं वो गलत हैं। मैनसन अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देता है कि जब वो यंगर था उसका वैल्यू सिस्टम अटेंशन और वैलिडेशन पर था। वो चाहता था लोग उसे कूल समझें, रिकग्नाइज करें। रिजल्ट ये हुआ कि वो हर वक्त दूसरों की नज़रों में जीने लगा। लेकिन जब उसने अपना वैल्यू सिस्टम बदला और राइटिंग, ऑनेस्टी और रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दी, तब जाकर उसे रियल हैप्पीनेस मिली। इंडिया में देखो तो वैल्यूज़ का बड़ा मैस है। सोसाइटी हमें बचपन से बोलती है कि मार्क्स ही सब कुछ है। अगर 90% नहीं आए तो तुम लूज़र हो। लेकिन ये गलत वैल्यू है, क्योंकि स्कूल के मार्क्स तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करते। सेम गोज़ विथ शादी। 25 की उम्र में शादी करो वरना लेट हो जाओगे, ये भी गलत वैल्यू है। लाइफ मीनिंगफुल तब बनेगी जब हम अपने वैल्यूज़ खुद चुनेंगे, न कि सोसाइटी इम्पोज करेगी। तो इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, गलत वैल्यूज़ अडॉप्ट मत करो। ऐसे वैल्यूज़ चुनो जिनसे तुम्हारी ग्रोथ हो, जिनसे तुम जेन्युइनली बेटर इंसान बनो। जब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगेगी। इस चैप्टर में बात होती है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की। मार्क कहता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा सर्टेनिटी चाहते हैं। हमें सब कुछ क्लियर चाहिए, करियर कैसा होगा, शादी कब होगी, पैसे कितने कमाएंगे। लेकिन लाइफ सर्टेनिटी पर नहीं चलती। लाइफ का नेचर ही अनसर्टेनिटी है। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम सर्टेनिटी के पीछे भागते हो तो तुम हर वक्त एंग्शियस रहते हो। एग्जाम्पल लो, एग्ज़ाम देने से पहले अगर तुम्हें 100% गारंटी चाहिए कि तुम पास होगे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। बट अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि रिजल्ट अनसर्टन है और तुमने अपनी मेहनत डाल दी है, तो तुम ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे। मार्क बताता है कि अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ का पहला स्टेप है। अगर सब कुछ ऑलरेडी क्लियर हो तो तुम कभी ग्रो ही नहीं करोगे। ग्रोथ हमेशा अननोन में जंप करने से आती है, जैसे किसी नए शहर में जॉब के लिए मूव करना। रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसी प्रोसेस में तुम स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड बनते हो। इंडियन ऑडियंस के लिए ये बहुत रिलेटेबल है। यहाँ हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे की लाइफ प्री डिटर्मिन्ड हो। इंजीनियर बनना है, फिर शादी करनी है, फिर घर खरीदना है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सर्टेनिटी सिर्फ एंग्जाइटी और प्रेशर क्रिएट करती है। जब तुम खुद डिसीजंस लेते हो और अनसर्टेनिटीज फेस करते हो, तभी तुम जेन्युइनली मैच्योर होते हो। तो छठा लेसन है, सर्टेनिटी छोड़ो और डाउट एम्ब्रेस करो। क्वेश्चंस पूछो, खुद को चैलेंज करो और एडमिट करो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। यही एटीट्यूड तुम्हें ग्रो कराएगा। अब मार्क एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, फेलियर और सक्सेस का रियल कनेक्शन। हम सबको बचपन से ये सिखाया गया है कि फेलियर से डरना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए।
लेकिन मार्क कहता है कि सक्सेस और फेलियर एक्चुअली एक ही कॉइन के दो साइड हैं। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें बार बार फेलियर को फेस करना ही पड़ेगा। सोचो ज़रा, कोई भी बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो गिरने से डरता नहीं, बार बार कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। यही फॉर्मूला लाइफ में भी है। प्रॉब्लम यह है कि बड़े होते होते हम फेलियर को इंसल्ट समझने लगते हैं। हमें लगता है कि फेल हुए तो लोग हंसेंगे, जज करेंगे, और इसी डर से हम ट्राई ही नहीं करते। रिजल्ट, मीडियोकर लाइफ। मार्क अपनी स्टोरी बताता है कि जब उसने पहली बार ब्लॉग लिखना शुरू किया तो उसके आर्टिकल्स पर बहुत कम लोग आते थे। कई बार उसे लगता था कि छोड़ ही दूं, लेकिन उसने फेलियर को प्रैक्टिस की तरह ट्रीट किया। हर फेलियर से उसने कुछ सीखा और इम्प्रूव किया। धीरे धीरे उसकी राइटिंग इतनी बेटर हो गई कि वही ब्लॉग लाखों लोगों तक पहुंच गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और भी रिलेटेबल है। यहाँ सोसाइटी इतनी जजमेंटल है कि अगर कोई बच्चा एक बार बिजनेस में फेल हो जाए तो लोग ताना मारते हैं। देखा, पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने चला था, अब समझ आया। लेकिन यही लोग भूल जाते हैं कि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे ढेर सारे फेलियर्स छुपे होते हैं। फेलियर्स ही सीखने का सबसे बड़ा रास्ता है। तो असली पॉइंट ये है कि सक्सेस को पाने के लिए तुम्हें बार बार फेल होना पड़ेगा। जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी सीखोगे और उतनी जल्दी ग्रो करोगे। फेलियर्स अवॉइड करने से ग्रोथ अवॉइड होती है। तो सातवां बड़ा लेसन है, फेलियर से डरना मत, उसको अपनाओ। हर फेलियर तुम्हें सक्सेस की ओर एक स्टेप आगे ले जाता है। अब आता है रिजेक्शन का टॉपिक। मार्क मैनसन इस चैप्टर में बताता है कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना लाइफ की सबसे बड़ी स्किल है। प्रॉब्लम यह है कि हम सबको सबके साथ अच्छे बनना है, सबको खुश करना है, लेकिन यह पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो एंड में खुद अनहैप्पी हो जाओगे। मार्क अपने रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देता है। वो बताता है कि जब वो यंगर था तो उसे हर लड़की को इम्प्रेस करना होता था, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि वो अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठा। वो खुद को बदल बदल कर दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढालने लगा। बट जब उसने रिजेक्शन एक्सेप्ट करना सीखा तब उसे पता चला कि असली पावर ऑनेस्टी में है। अगर सामने वाला तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो ठीक, नहीं करता तो और भी ठीक। इंडियन सोसाइटी में रिजेक्शन का डर बहुत बड़ा है। जॉब इंटरव्यू रिजेक्ट कर दे तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए तो फैमिली इंसल्ट महसूस करती है। लेकिन रिजेक्शन को नेगेटिव मानना ही गलत है। रिजेक्शन एक्चुअली हमें क्लैरिटी देता है कि कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। सोचो, अगर कोई जॉब तुम्हें रिजेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए बना ही नहीं था। रिजेक्शन तुम्हें सही डायरेक्शन की ओर पुश करता है। मार्क कहता है कि बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को यस बोलना तुम्हें वीक बनाता है। नो बोलना सीखो और रिजेक्शन को ग्रेसफुली हैंडल करो। यही मैच्योरिटी है। तो आठवां लेसन ये है कि रिजेक्शन को एनिमी मत समझो, उसको फिल्टर मानो। रिजेक्शन तुम्हारी जिंदगी से गलत चीजें हटाता है ताकि तुम सही चीजों के लिए जगह बना सको। इस चैप्टर में मार्क बात करता है डेथ और मॉर्टैलिटी की। सुनने में थोड़ा हैवी लगेगा, लेकिन यही लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है। वो कहता है कि जब तक इंसान डेथ के फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो असली मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी सकता। हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा जिएंगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, ईगो में फंस जाते हैं, मीनिंगलेस चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर हम डेली याद रखें कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। मार्क एक कहानी बताता है कि कैसे उसके एक करीबी दोस्त की अचानक डेथ हुई। उस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ की सोच बदल दी। उसे लगा कि अगर मैं भी कल मर जाऊं तो क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और यही सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। इंडियन कल्चर में भी मौत का कॉन्सेप्ट हमेशा से मौजूद है। गीता में कहा गया है कि मौत सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन आज की फास्ट लाइफस्टाइल में हम इस ट्रूथ को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। रिजल्ट ये होता है कि हम उन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं जो असली मायने नहीं रखती। डेथ एक्चुअली हमें क्लैरिटी देती है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है तो तुम नेचुरली
उन चीज़ों को चुनोगे जो तुम्हारे लिए सच में वैल्यूएबल हैं। फैमिली के साथ टाइम बिताना, मीनिंगफुल काम करना, अपनी पैशंस को एक्सप्लोर करना। तो नौवां लेसन है कि मौत को याद रखो और उसी के हिसाब से जीना सीखो। जब तुम ये मान लोगे कि तुम्हारा टाइम शॉर्ट है, तभी तुम सच में अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना पाओगे। अब हम आखिरी पार्ट पर आते हैं, जहां मार्क मैनसन पूरी किताब का सार हमें समझाता है। और सच कहूं तो यही वो चैप्टर है जो सारी बातें जोड़ देता है। मार्क कहता है कि लाइफ में हर किसी को लिमिटेड नंबर ऑफ फक्स मिलते हैं। तुम हर जगह हर चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम सब पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास उस चीज के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी जो सच में इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेट आर्ट यही है कि तुम केयरफुली चुनो कि किस बात की चिंता करनी है और किसको इग्नोर करना है। इस किताब में हमने देखा कि प्रॉब्लम्स अवॉइड नहीं होती, बल्कि चूज करनी होती हैं। हैप्पीनेस किसी डेस्टिनेशन से नहीं आती, बल्कि मीनिंगफुल स्ट्रगल्स को चुनने से आती है। हमने सीखा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की दौड़ छोड़कर अपनी एवरेज रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही रियल फ्रीडम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिजेक्शन को एम्ब्रेस करना, फेलियर से सीखना और मॉर्टैलिटी को याद रखना, ये सब हमारे जीवन को ग्राउंडेड और मीनिंगफुल बनाते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन ये याद रखो कि तुम्हारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी है, तो तुम उसे कहाँ स्पेंड करना चाहोगे? सोशल मीडिया के रैंडम फाइट्स में, सोसाइटी की बेकार एक्सपेक्टेशंस में, या फिर अपने पैशन, अपने परिवार और अपनी ग्रोथ में? आंसर सिंपल है, लेकिन उसको फॉलो करना ही टफ पार्ट है। मार्क साहब कहता है कि मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बल्कि मैच्योरिटी का मतलब है कि तुम उन प्रॉब्लम्स को चुनो जो तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। तुम्हें किस तरह की स्ट्रगल चाहिए, यही तुम्हारी जिंदगी को शेप करेगा। इंडियन ऑडियंस के लिए ये और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम हर रोज़ हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, रिलेटिव्स की ओपिनियंस। अगर हमने सब पर इम्पोर्टेंस दे दी तो हमारी लाइफ दूसरों के हाथ में चली जाएगी। लेकिन अगर हम चुनना सीख लें कि हमें किस पर ध्यान देना है, तो हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में होगी। तो आखिरी और सबसे बड़ा लेसन यही है, लाइफ शॉर्ट है, एनर्जी लिमिटेड है, तो वाइजली चूज करो कि तुम्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है। नॉट गिविंग अ फक इज नॉट अबाउट बीइंग केयरलेस, इट्स अबाउट केयरिंग डीपली बट ओनली फॉर द राइट थिंग्स। तो दोस्तों, ये थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए FAQ मार्क की उनकी जर्नी। मार्क मैनसन ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये डिसाइड करना पॉसिबल है कि किस चीज़ को कंट्रोल करने लायक समझा जाए। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तुम उन प्रॉब्लम्स को वाइजली चुनना सीख जाते हो, तभी तुम सच में मैच्योर और खुशहाल इंसान बनते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें किसी छोटी बात पर गुस्सा आए या किसी बेकार चीज़ पर ओवरथिंक करने का मन करे, खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये सच में मेरी एनर्जी और समय के लायक है? अगर आंसर नो है, तो बस उसे जाने दो। यही सटल आर्ट है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी किताबों की ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल समरीज लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में लिखकर बताइए कि इस किताब से आपने कौन सा लेसन अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे। याद रखो, लाइफ छोटी है, तो अपनी एनर्जी को सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करो जो सच में मैटर करती हैं। बाकी सबको इग्नोर करना ही सबसे बड़ी कला है।